राजधानी दिल्ली में 31 मई तक के लिए अब लॉकडाउन जारी रहेगा और ये उम्मीद की जा रही है कि 1 जून से अनलॉक की जो प्रक्रिया है वो शुरू होगी। हालांकि ये मुख्यमंत्री का कहना है कि एकाएक पूरी दिल्ली को नहीं खोला जाएगा, मामले अगर कम आए तो धीरे धीरे चरणबद्ध तरीके से दिल्ली को अनलॉक किया जाएगा। लेकिन आम जनता क्या सोचती है, क्या चाहती है और क्या देखती है मौजूदा स्थिति को लेकर, कुछ लोग हमारे साथ हैं। क्या नाम है आपका? अमित कुमार गुप्ता। अमित जी, जिस तरीके से मामले लगातार कम हो रहे हैं, संक्रमण दर भी कम हो रहा है, क्या लगता है आपको, क्या दिल्ली को 1 जून से खुलना चाहिए या नहीं खुलना चाहिए? क्या आपकी क्या प्रतिक्रिया है? अभी जो विषय है ना जी कि कम हो रहे हैं, कम तो हो रहे हैं, पॉजिटिविटी रेट परसेंटेज में कम है, लेकिन आप ये देखें दिल्ली सरकार ने अपने टेस्ट आधे कर दिए हैं। जहां भारत सरकार 20 लाख के टेस्ट को 45 लाख करने जा रही है, यूपी 3 लाख से ज़्यादा टेस्ट कर रहा है। दिल्ली में टेस्ट जो 1,10,000 हो रहे थे, 1 लाख पार कर गए थे, वो 60,000 पे आ गए हैं। ठीक है, संक्रमण दर कम हुई है, परसेंटेज वाइज 3% से कम आ गई है, लेकिन ये ना कहा जाए कि नंबर कम आ रहे हैं। ठीक है, अगर आप इसको 1.5 लाख करें ना पर टेस्ट को, पूरे देश बढ़ा रहा है टेस्टिंग, दिल्ली रिड्यूस कर रहा है। तो या तो जब मुख्यमंत्री जी खोलना चाहते हैं तो टेस्ट कम कर दो, विषय है। ठीक है, प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि लॉकडाउन आखिरी विकल्प होना चाहिए। 31 मई को सुबह 5 बजे के बाद तक, अगर जब अगला संडे 30 तारीख का है, 30 तारीख को जो स्थिति होती है उसके हिसाब से अगर टेस्ट जो केस जो हैं, पॉजिटिव रेट अगर 2% से कम आ जाती है और केस भी 1000 से कम आ जाते हैं, तो चरणबद्ध तरीके से बिल्कुल खोलना चाहिए लॉकडाउन। आपको लगता है कि खोलना चाहिए? बिल्कुल खोलना चाहिए। लंबा समय हो, 1 महीने से तो ज़्यादा ही हो गया दिल्ली में लॉकडाउन लगे। लेकिन आप जहाँ पर टेस्टिंग की बात कर रहे हैं, अभी भी टेस्टिंग 60,000 तक हो रही है। पीछे 80,000 भी गई थी, लेकिन अभी भी टेस्टिंग बढ़ी हुई है, काफ़ी बढ़ी हुई है। लेकिन अगर हम मौतों की संख्या की कहें तो वो उतना कम नहीं आया है, मृत्यु दर अभी भी ज़्यादा है। बिल्कुल, मृत्यु दर ज़्यादा है। जहाँ तक आप टेस्टिंग की जो बात कर रहे हैं ना जी, वही तो मैं कह रहा हूँ कि पूरा देश टेस्टिंग बढ़ा रहा है, दिल्ली घटा रहा है। नहीं, दिल्ली में भी कल के आंकड़ों की बात करें तो वो भी 65,000 से ज़्यादा टेस्टिंग है। सर, तो आप दिल्ली का जो मैक्सिमम टेस्ट है 1,10,000 है ना, आप उस 1 लाख को इंक्रीज करके 1.25 लाख पे लाएं। भारत सरकार भी तो ने टारगेट किया है ना कि हम 20 लाख को 45 लाख पे ले जाएंगे। 20 से आज वो 22 लाख पे पहुंच रहे हैं, 22 से 25 पे पहुंचेंगे। तो दिल्ली कब 1 लाख को पार करेगी? मुख्यमंत्री ये बताएं ना कि हम दिल्ली में सब जो भी कंटोनमेंट जोन है सबका टेस्ट कर देंगे। मैं खुद कोरोना पॉजिटिव रहा हूँ, मेरी रिपोर्ट पॉजिटिव आई, ना मेरे घर में ऑक्सीमीटर आया, ना मेरे घर को कंटेनमेंट जोन बनाया, ना मेरे घर पे किसी दिल्ली सरकार के किसी डॉक्टर का फ़ोन आया, ना मेरे परिवार के किसी की टेस्टिंग हुई। तो आप ये चाह रहे हैं कि अब चरणबद्ध तरीके से खुलना चाहिए? एक नागरिक होने के नाते आपका ये कहना है कि दिल्ली को खोला जाना चाहिए? अगर दिल्ली में मौतें 50 से कम प्रतिदिन आती हैं, आप टेस्टिंग कम करके केस तो कम कर सकते हो, लेकिन मौत तो आपके हाथ में नहीं है ना। अगर 50 से कम अगर डेथ रेट आता है तो चरणबद्ध तरीके से खोलना चाहिए। आपका क्या नाम है? विनीत गुप्ता। विनीत जी, आपका क्या कहना है इस विषय को लेकर कि दिल्ली में क्या आपका ये मानना है एक नागरिक होने के नाते कि 1 जून से दिल्ली को खोला जाना चाहिए? देखिए, मृत्यु दर जो है वो हमारी बढ़ती जा रही है, वो समझने में नहीं आ रही। और मृत्यु में भी कमी आई है। कल 200 से नीचे, बल्कि 170 से नीचे का आंकड़ा था मृत्यु का दर अगर नीचे आ रहा है तो खुलना चाहिए। लेकिन अभी तक जो बंद था उसमें पब्लिक के लिए दिल्ली सरकार ने कोई मदद नहीं करी है। गरीब तत्वा जो है वो, उनके घर का सारा पैसा ख़त्म हो चुका है, और वो जो कारोबार है उसको भी खुलना चाहिए, तभी गाड़ी आगे बढ़ेगी। क्योंकि जो मिडिल क्लास आदमी है उनका पैसा बिल्कुल ख़त्म हो चुका है और आमदनी 0 हो चुकी है। तो केजरीवाल जी को सोचना चाहिए और 1 तारीख को ये खोलना चाहिए। आपका मानना है धीरे धीरे खोलें, पर खोलना चाहिए ताकि पैसे का फ्लो गरीब आदमी को आए और राशन पानी उसके घर में भरेगा, तभी गाड़ी आगे चलेगी। आपका क्या नाम है? मेरा नाम केपी तोमर है। तोमर जी, आपका क्या मानना है कि 1 जून से, और कई राज्य इस पर विचार भी कर रहे हैं, सिर्फ दिल्ली नहीं, अगर हम राजधानी की बात करें तो आपको लगता है कि 1 जून से दिल्ली को भी चरणबद्ध तरीके से खोलना चाहिए या नहीं? नहीं, मुझे नहीं लगता कि हम ऐसी स्थिति में हैं कि अभी हमें लॉकडाउन को खोलना चाहिए। अच्छा। इसका प्रमुख कारण है कि जैसे हमने पूर्व में भी देखा है कि लॉकडाउन से पहले अगर जो स्थिति थी और आज की स्थिति में हमने ज़मीन आसमान का अंतर देखा है। ये अंतर जो अब दिखाई दे रहा है, ये किसी स्वास्थ्य सेवाओं के कारण दिखाई नहीं दे रहा। दिल्ली की स्वास्थ्य सेवाएं पूरी तरह से भ्रष्ट सरकार के हाथों में थी और पूरी तरह से फेल थी। ये सिर्फ लोगों ने अपने आप ध्यान रख के, लोगों ने स्वयं से निर्णय लिया
कि उन्हें घर में रहना है। और ये सरकार का निर्णय नहीं है लॉकडाउन का, ये लोगों का निर्णय है कि हमें अभी घरों से बाहर नहीं निकलना, अपने व्यापारिक संस्थान नहीं खोलने हैं, अपनी नौकरियों पे नहीं जाना है। इन्होंने कहा कि पैसे का फ्लो भी तो बहुत ज़रूरी है। अब बहुत ज़्यादा दिनों तक अगर आप बंद रख देंगे तो गरीब वर्ग है, मिडिल क्लास वर्ग है, वो सबसे ज़्यादा प्रभावित होगा। नहीं, अगर हमारी सरकार, दिल्ली सरकार अगर 1 महीने के लिए भी अपनी जनता के लिए ऐसी सुविधाएं देने से वंचित रखती है जिसमें उसका पालन हो सके, उसका पोषण कर सकें, गरीब जनता को भोजन की व्यवस्था कराई जा सके या कामकाज की उनकी व्यवस्थाओं का ध्यान रखा जा सके, तो ऐसी सरकार का होने का दिल्ली में कोई फ़ायदा नहीं है। तो आपका ये मानना है कि फ़िलहाल नहीं खोलना चाहिए अभी दिल्ली को? मेरे को बिल्कुल ये मैं मानता हूँ कि अभी नहीं खोलना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से 3rd वेव की बात की जा रही है दिल्ली में, और वो तो और भी ज़्यादा खतरनाक है बच्चों के लिए। अगर हम लोग बाहर जाते हैं काम के लिए या हमारे लोग काम करने के लिए जाते हैं तो घर में वापस आएंगे आके, तो उनकी देखभाल कौन करेगा बच्चों की? जबकि सरकार आज भी उस स्थिति में नहीं है, अगर कोई किसी तरह का दोबारा से ये वेव स्टार्ट हो जाती है उसको भी कंट्रोल कर सके। हमने देखा है सरकारी अस्पतालों की हालत किस तरह से, बेडों के नीचे लाशें पड़ी थी, किस तरह से लोग ऑक्सीजन के लिए भटक रहे थे, किस तरह लोग दर दर भटक रहे थे अपने काम का। आज भी मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, आपने मेरे से पूछा है, मैं बताना चाहता हूँ आज भी गरीब तबका कितना परेशान है। दिल्ली सरकार ने आज तक कोई किसी गरीब की सुध नहीं ली है, किसकी भोजन की व्यवस्था खैर, वो विषय बहुत अलग हो जाएगा, क्योंकि अगर फिर वो दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार की बहस हो जाएगी, क्योंकि हालात तो केंद्र सरकार के अस्पतालों के भी बहुत बेहतर नहीं है। ऐसा नहीं है कि वहाँ एकदम से बेड मिल रहे हो, वहाँ पे इंसान जा रहा हो तो उसे इलाज मिल रहा हो। लेकिन एक नागरिक होने के नाते ये हमारा सवाल था कि क्या आप महसूस करते हैं कि दिल्ली को खुलना चाहिए या नहीं खुलना चाहिए? नहीं, मैं कंपैरिजन नहीं कर रहा हूँ ऐसी स्थिति में, कंपैरिजन बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं ये बिल्कुल कहना चाहता हूँ कि अभी मेरा ऐसा मानना है कि दिल्ली में लॉकडाउन नहीं खुलना चाहिए, नहीं खुलना, क्योंकि परिस्थितियाँ बहुत ही भयावह हैं और बड़ी गंभीर स्थिति है दिल्ली की। तो मुझे नहीं लगता है कि अभी आने वाले 15 दिनों के अंदर लॉकडाउन को खोलना चाहिए। और आपका कहना है चरणबद्ध तरीके से खोला जाए, लेकिन खोलना ज़रूरी है। खोलना जरूरी है, क्योंकि जो गरीब आदमी है वो तो घर में घुट के मर जाएगा। निश्चित तौर जो पर आज जो केस जो भी कम जो आ रहे हैं, उसको जो यहाँ पर मिली जुली राय है साफ तौर पर देखने को मिली है। और देखने वाली बात यही होगी कि आने वाले दिनों में सरकार की तरफ से क्या कुछ फैसले उठाए जाते हैं। कैमरा पर्सन सचिन के साथ प्रणय शर्मा, दिल्ली।